सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आज मैं डिजिबिलिटी रूल पढ़ाने जा रहा हूं और आपका नंबर सिस्टम में ये प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। मैं आपको जो मैंने रूल्स लिखाए हैं वो आप पीछे वाली वीडियो में देख लें एक बार जाके। जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसको एक बार देख लें, फिर यहाँ से क्वेश्चन करें आप। ठीक है ना? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता ही मिलता है। यहाँ से वो एक क्वेश्चन आता रहे, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में। ठीक है ना? ध्यान रखना है अच्छे से। जब तक उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक थोड़ा इसमें डाउट रहेगा आपको, है ना? तो उस वीडियो को अच्छे से देख लें। रूल्स लिखाए हैं मैंने, उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना? हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए। बताइए जल्दी से। क्वेश्चन में कहा है कि ये संख्या ना कब डिवाइड होगी। मैं वाई और एक्स की जगह क्या नंबर ले लूँ जो मेरी 72 से डिवाइड हो जाए। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 को मैं क्या लिख 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 और 9। कहने का मतलब हमारा 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 9 से भी। तो आपको पता है दोनों रूल मैंने लिखाए हैं आपको। तो बताइए मैं क्या ले लूँ वैल्यू? क्या ले लूँ मैं वैल्यू ऐसी जो हमारे डिवाइड हो जाए? तो बताइए एक्स की वैल्यू मैं क्या ले लूँ यहाँ? अगर मैं 8 से डिवाइड करने के लिए 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ मैं एक्स की वैल्यू 5 ले लूँ तो क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है ना? तो यहाँ हम क्या ऐसी वैल्यू ले लें जो 8 से डिवाइड हो जाए। 8 का रूल कहता है लास्ट के 3 डिजिट में, कितने डिजिट में? लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड होना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ 5 रख लेता हूँ तो क्या x की वैल्यू मैंने 5 ले ली तो 7 5 2 डिवाइड करेंगे 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 ने 72, 8 चौक 32 हो रहा है। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। अब 9 का रूल चेक करेंगे। ऐसा ना, अब इन नंबरों को क्या करें? सम करें। 8 9 इनका कर लें तो 8 9 7 3 5 9 7 5 2, इन सब का सम करेंगे तो देखिएगा 9 से डिवाइड होना चाहिए। जब हम इसका सम करेंगे तो देखो 5 और 2 7 14, 14 और 9 14 और 9 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 31 और 38, 38, 38 और 47, 47 और 55, 55 हो गए। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या लूँ आगे डिवाइड हो जाए। मैं अगर क्या नंबर ले लूँ बताओ? ऐसा y का नंबर मैं क्या ले लूँ? अगर y को मैं 8 अगर मान लेता हूँ, y की जगह क्या ले लूँ? 8 ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा 8 5 13 की 3 और ये 63। 63 में 9 का डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। देखो हो गया। तो मैंने क्या ली? ये 8 ले ली। y की वैल्यू मैंने क्या ली? 8। ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ रखना है तो यहाँ रख दूँ। 5 x की वैल्यू 5 है, 15 और 8 कितना बचा मेरे पास? 7। आंसर क्या आ गया? 7। क्लियर हो गया? अब डाउट? क्वेश्चन आए हुए हैं सभी, मैंने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए हैं आपके। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन को, इसको कर लेंगे आप। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से। देखो अब यहाँ क्या कहा है? 88 का है। तो 88 का मतलब x और y दे रख पूछा है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बात ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कि जब भी 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ मुझे। 88 को मैं क्या लिख लूँ ऐसा बताइए। 88 को मैं क्या लिख लूँ? तो 88 को मैंने अभी बताया था, 88 को मैं लिख सकता हूँ। तो देखो 11 और 8 दो दो ही तो लिख सकता हूँ। जब इसको मैं लिख सकता हूँ ये,
तो मुझे बताओ 9 का रूल क्या होता है, एक बार बताओ। अब मैंने पीछे पढ़ा रखा है 9 का रूल, और 8 का रूल तो अभी बताया ही था मैंने। यहाँ क्या ले लूँ, यहाँ क्या ऐसी वैल्यू ले लूँ मैं जो हमारा डिवाइड हो जाए, बताओ। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू मैं मान लेता हूँ यहाँ 8 ले लूँ, 3 8 2, 8 से डिवाइड करूँ तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो हमारे पास बची कितनी, 6 नहीं हो रहा है, तो 8 नहीं ले सकते ना। तो अब दूसरा नंबर, कोई दूसरा नंबर लेंगे। देखो दूसरा नंबर, अगर मैं बाई की जगह, अभी तो मैंने 5 लिया था, अभी लिया था क्या नहीं, तो आपको पीछे का ध्यान होना चाहिए थोड़ा। अभी मैंने 5 लिया था, तो एक्स की वैल्यू तो मैंने चलो क्या ले ली, 5, सॉरी बाई की वैल्यू यहाँ पर क्या ले लूँ, 5, बाई की वैल्यू मैंने ले ली 5, ये आ गई बाई की। अब मैंने बताया था ऑड प्लेस इवन प्लेस, बताया था 11 का रूल। देखो एक छोड़ के, देखो ये कर लिया, 2 और 9 11, 11 और 4, 11 और 4 हमारे हो गए 15, 15 और 5 20, 20 हो गए, 20 हो गए। अब देखो ऐसे इसको करो, एक्स तो है ही हमारे पास, तो 0 और 4 और 8 4 12, 12 और 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 हो गए, 17। अब यहाँ क्या वैल्यू ले लूँ, इसमें क्या ऐड कर दूँ, या तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाए, या तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ जाए, 0 आ जाए, या तो हमारे पास क्या ले लूँ, 8 ले सकता हूँ, 28 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ 8 ले लूँ, 28 हो गए, 28 में से 17 गए तो कितने बचे, 11 बचे। तो इन दोनों का एक्स की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 8, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो मेरे पास आ गया 11, या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो मेरे पास अब क्वेश्चन में पूछा है एक्स की वैल्यू यहाँ लगा दूँ 25, और यहाँ क्या ली 8, 8 7 56, 56 हो गए हमारे पास। अब मेरे पास बचा कितना, सॉरी गलत हो गया, देखो गलत लगा दी वैल्यू। देखो इधर, यहाँ से इतना तो कंप्लीट है ना आपका, यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो वैल्यू एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी निकाली थी बताओ, 8, और वाई की वैल्यू 5। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 पंजे 7 मल्टीप्लाई 5, ये बाई की वैल्यू मेरे पास 5 थी, एक्स की वैल्यू मैंने निकाली थी 8, तो 40 माइनस 35 बचा कितना 5, ठीक है ना, आंसर कितना आ गया 5। क्लियर हो गया, कोई डाउट, दोनों रूल पता चल गए, ठीक है। आगे देखते हैं, अब जल्दी से बताएं, ये कह रहे हैं 44। एक बात बताओ, 4 को लिख सकता हूँ और 11 को लिखूंगा मैं, तभी तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर, तो मैंने इसको लिख लिया। अब 4 का रूल पता होना चाहिए और 11 का तो मैंने अभी बताया ही था आपको। 4 का रूल में क्या नंबर ले लूँ जो मेरे पास ये डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब बताओ मैं क्या नंबर ऐसा ले लूँ, तो 11 का रूल तो मैंने बता रखा है आपको। चलो अब क्वेश्चन की ओर चलते। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अगर मैं यहाँ पर 11 के लिए यहाँ बाई की जगह क्या ले लूँ, 4 से डिवाइड हो जाए, 1 ले सकता हूँ, क्या ले लूँ, 1 ले लूँ। तो अगर मैं 1 ले लूँ, मान लीजिए, तो मेरे पास डिवाइड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हमेशा ध्यान रखना है आपको। मैं अगर यहाँ बाई की जगह कितना ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है किससे, 11 और 4 से, तो मैंने बाई की जगह मैंने 12 ले लिया, वो 1 ले लिया बाई की जगह, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 का रूल फाइट हो गया। अब देखो 11 का और देख लो,
11 का क्या ले लूँ यहाँ पर, देखो एक छोड़ के एक तो यहाँ ले लिया बाई की जगह पे मैंने, तो ये 5 और एक 6, 6 और 2 7। अब मुझे बताओ एक और तो ये 3x प्लस 3 + x। अब क्या ले लूँ डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाए, बताओ क्या ऐसा नंबर ले लूँ मेरे पास डिफरेंस क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ से एक की वैल्यू ले ली तो देखो एक, देखो एक एक दो, दो हो गए, ठीक है। अब इसको देखो 5 और एक 6 और 2, ये तो 2 हो ही गया मेरे पास, 2 हो गया। 5 5 और एक 6, 6 और 2 7। देखो 5 और एक 6, 6 2 8 हो जाएंगे, कितना हो गया 8। अब यहाँ मैं क्या ले लूँ, यहाँ वैल्यू जो मेरा पास डिफरेंस आ जाए 0, तो यहाँ मैं 6 ले लूँ, 6 और 2 8 हो गया, 0 हो जाएगा। 8 - 8 बराबर 0। तो मैंने क्या वैल्यू ली है सी, तो आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू मैंने 6 ली है, 6 प्लस और 1, कितना आंसर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन ये सही होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसको देखो, अभी मैंने क्वेश्चन बताया 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 और 11। ये आपको क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिएगा। अब 12 का रूल क्या कहलाता है, एक बात ध्यान रखना है, 12 का रूल कहलाता है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को ये बता दो मुझे बस। 4 और 3 लिख सकता हूँ, जो संख्या 4 से डिवाइड होगी वो 3 से भी होगी। क्लियर। तो मैं 4 का रूल तो मेरे पास 4 × 6 = 24, ये तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे 3 का और देख लूँ, तो 4 इन सब का टोटल कर दूँ, 5 + 1 + 7 + x + 3 + 2 + 4। तो 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 7 16, 16 1 17, 17 और 5 17 और 5 22। अब यहाँ क्या ले लूँ नंबर, x की जगह क्या ले लूँ जो मेरा 3 से डिवाइड हो जाए। 3 से डिवाइड हो जाए तो मैंने यहाँ 2 ले लूँ, क्या ले लूँ, 2 ले लूँ। तो 22 + 2 तो आ जाएगा 24, ये तो डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 × 8 = 24। तो एक 4 का रूल तो मैंने देख लिया था, 4 से डिवाइड कर दिया था इसको, 4 × 6 = 24, 4 से तो फाइड हो रहा है, लेकिन 3 से भी मैंने चेक कर लिया। तो क्या ले लूँ नंबर, 2 ले लूँ, तो मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू में क्या ले लूँ, 2, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। 11 का रूल अभी बताया है मैंने, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिफरेंस हमेशा 0 या 11 होना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से, तो 4 और 3, 4 + 3 + 3 + 8। अब इसको देखो, इसको और इसको, 6 + 9 + x, 8 और 3 11, 14 14 18 18 हो रहा है। यहाँ 9 6 15 15 + x, ये आ गया हमारे पास। क्या यहाँ x की वैल्यू ले लूँ डिफरेंस हमारे, तो 3 ले लूँ, तो 18 हो जाएगा। ये भी x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3, तो 15 और 3 18, डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, 3। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये अभी आपको बताया था 72 से डिवाइड कब होगा, तो आपको पता हो नहीं, 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 और 9, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 8 से भी। तो आगे हम चेक कर लेते हैं यहाँ क्या नंबर ले लूँ। तो अगर मैं यहाँ क्या नंबर ले लूँ जो मेरा डिवाइड हो जाए, बताओ जल्दी से, क्या ऐसा नंबर लूँ जो मेरा नंबर डिवाइड हो जाए, यहाँ से बताइए ऐसा क्या नंबर ले लूँ। देखिए 8 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना है, आगे 8 का रूल फॉलो होना चाहिए, तो उसके बाद ही तो कर सकते हैं हम।
ठीक है ना। तो स्टार्ट करें हम लोग, देखो करते हैं इसको। अब मैं यहाँ मान लीजिए x की वैल्यू मैं अगर 3 रखता हूँ यहाँ, तो देखता हूँ 632। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 7 56 की 8 7वां चला 56 हो गया, 4 ये 4 2 4 3 अगर लेता हूँ तो मेरा 72 से नहीं डिवाइड हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, सपोज करो x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, 3 ले लूँ, तो 3 लेता हूँ। जैसे अगर मैं 8 8 चौक 8 पंच अच्छी कर दर 56 8 7 56 4 जे 4 3 7 हो रहा है। देखो 72 हो गया ना, 7 बचा मेरे पास, और 72 8 से अगर मैं 3 लेता हूँ, ये तो नियम 4 से तो हो रहा है। अब देखो, अब क्या 9 से भी हो रहा है, चेक कर लो। 2 और 3 5 11 11 और 7 18 18 और 26 26 और 1 27 27 और 9 27 और 9 आपके हो गए 36। 36 9 से डिवाइड हो रहा है, आंसर हमारा 3 हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब आप लोग इसको कर लेंगे, का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। ये तो कर सकते हो आप, तो बता दिए अब तो क्वेश्चन। देखो अब हम लोग ये भी मैंने 9 9 और 11 दोनों रूल होने चाहिए, ठीक है ना। 99 मल्टीप्लाई तो 99 हो गया, लेकिन 9 का रूल भी होना चाहिए, 11 का रूल मैंने दोनों ही बता रखे हैं, आप एक बार चेक कर लें, ठीक है ना। क्या ऐसा बताओ, ऐसा नंबर क्या ले लें यहाँ जो 9 से भी डिवाइड हो जाए और आपका किससे डिवाइड हो जाए, 9 से भी हो जाए। और 9 से डिवाइड कब होगा, तो आपको पता होना चाहिए 9 से डिवाइड, है ना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब किससे डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इस आंसर होगा। देखो अगर मैं यहाँ ऑप्शन रख के कर लें, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ना 4 लेके देख ले रहा हूँ भी ऑप्शन। 5 और 3 8 8 4 12 12 और 3 21 21 24 24 28 28 और 4 36। 9 से डिवाइड हो गया 4 लेके। अब 11 से भी हो जाएगा। देखो देखो 8 8 3 11 11 और 5 11 5 16 16 नहीं, तो 8 और 3 11 11 और 4 15 15 और 3 18। अब इसको देखो, इसको और इसको और इसको, ये हो जाएगा 5 और 9 14 14 और 4 14 और 4 18। डिफरेंस हमारे पास 0 आ गया। क्लियर, 11 से भी हो रहा है। अब या तो डिफरेंस 11 आना चाहिए या फिर 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है, n को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 बचता है। n को जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, n को जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना बचना चाहिए, 3। तो n की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, मैं तो n की वैल्यू मैं 3 ही ले लेता हूँ, क्योंकि 3 को जब 8 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर यही बचेगा। क्लियर, 3 ही, तो इसी नंबर, क्योंकि इससे छोटा है तो यही रिमाइंडर रहेगा। तो मैंने n की वैल्यू क्या ले ली, 3। n की वैल्यू क्या ले ली, 3। तो यहाँ पुट कर दूँ 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, ठीक है ना, अपॉन 8। तो 36 18 18 में से 1 गया 17 17 बट्टे 8। रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारे, 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। इससे डिवाइड कर दिया, एक रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। n की वैल्यू क्या ले लूँ, तो मैं n 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरे पास कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो मैं n की वैल्यू 3 ही ले लेता हूँ। तो अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास यही आ रहा है, 3 आ रहा है। क्लियर, 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पुट कर दूँ तो 6 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7, 36 18 18 बटे 7।
तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 बचा कितना 4, 4 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा, शेषफल कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, शेषफल हमारे पास 4, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। देखो दोस्तों, आज के क्वेश्चन सभी आए हुए थे एग्जाम में। हमारी वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं हमारी वीडियो को। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।